गिरफ्तारी वारंट और अदालती समन को लेकर दिल्ली की रेखा सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए कोर्ट का समन और वारंट की ई डिलीवरी हो सकेगी। यानी अब आरोपी या गवाह को बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी तक डाक या पुलिसकर्मियों के जरिए समन और वारंट भिजवाए जाते हैं। ऐसे में कोर्ट की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, क्योंकि कई बार समन सही समय पर आरोपी या गवाह तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली BNSS समन और वारंट की सेवा नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। सरकार के इस फैसले से समय की बचत होगी और मिनटों में समन की डिलीवरी हो सकेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना को पहले दिल्ली के LG VK सक्सेना ने मंजूरी दे दी थी। वहीं अदालतों द्वारा जारी समन और वारंट को ईमेल और व्हाट्सएप पर भेजे जाने पर पुलिस की कागजी कार्रवाई से भी राहत मिलेगी। वहीं पुलिस को जांच में भी मजबूती मिल सकेगी। बता दें कि कोर्ट की ओर से जारी समन में जज की डिजिटल मोहर और हस्ताक्षर होंगे। अब इसमें यह भी नियम है कि अगर ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया किन्हीं कारणों से फेल हो जाती है तो अदालत समन की हार्ड कॉपी देने का निर्देश दे सकती है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के LG ने पुलिस अधिकारियों को थाने में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही देने की अनुमति दी है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के कई वकील विरोध कर रहे हैं। वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हड़ताल भी की। पूरी दिल्ली को जैसे पता है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसने डिसाइड किया था कि कल और आज मतलब कि 22 और 23 अगस्त 2025 को हम स्ट्राइक कॉल करेंगे। जो LG साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस की एविडेंस रिकॉर्ड होगी सारी कोर्ट्स में, वो थानों में ही डेजिग्नेटेड उसके स्पॉट्स बना दिए गए हैं। तो थानों में 226 पुलिस स्टेशन के अंदर उनके पुलिस की गवाही होगी। तो उस चीज के खिलाफ हम पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर देखते हुए, क्योंकि लिटिगेंट्स है, कई बार पुलिस वाले झूठे केस भी बना देते हैं, तो वो गवाही खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, खुद ही बीइंग वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो वो एजेंसी आप ये मान के चलो खुद ही अपने वहां पे देखती है। और अभी हमने कल ही हमारे कोऑर्डिनेशन का एक ग्रुप है, उसमें एक चीज ऐसे चल के आई है कि कोर्ट के अंदर ही एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे गवाही चल रही थी, तो एक जना कोर्ट ने जज साहब ने पकड़ा है कि अपने मोबाइल में देख के गवाही दे रहा था। तो जब कोर्ट ने जाके सर्च किया तो कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि उसमें सर्च करके देखना पड़ा कि गवाही वकील की, उसकी वकील और जज साहब ने पकड़ा कि वो देख के पढ़ रहा था। तो थानों में क्या हाल होगा आप सोच के चलो, जहां सारा कुछ पुलिस वाले ही हैं। तो पुलिस वालों को कोर्ट में आके ही गवाही देनी चाहिए, इस बाबत हड़ताल है। बहरहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले से पुलिसकर्मियों को कागजी कार्रवाई से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही गवाह और आरोपी को ये जानने के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि समन आया है या नहीं। कानूनी मामलों में तकनीक का इस्तेमाल लंबे समय से चर्चा में है। कोर्ट में ई-फाइलिंग से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई तक कई कदम उठाए जा चुके हैं। अब ई समन और ई वारंट इस कड़ी को और मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।